वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए माली मदद के वादे किए थे, लेकिन किसी एक ने भी इस पर अमल नहीं किया। और हमारे भी प्रोग्राम में जब मौजूद थे हमारे साथ, इसी तबाही पे हमने बात की थी, और उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस लेकर गए थे और प्लेजेस पूरी दुनिया ने किए थे और कॉन्फ्रेंसें हुई थी और क्या नहीं हुआ था, तो उस वक्त भी मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि हमें $1 $1 इसकी मद में नहीं आया। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है उसमें ममालिक जो हैं वो 45 से 47% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से एक मुल्क ने तो छुट्टी करवा दी पूरी दुनिया की और उन्होंने बोला भाग जाओ। और अब जो है कमिटमेंट 300 साढ़े $300 मिलियन की हुई है, उसमें से भी अभी तक माने हमें कितना मिला है? सिफर। अच्छा। अभी मैं आपको फंड बाय फंड इसकी तफसील दे सकता हूं कि पाकिस्तान को ये तमाम तबाही जो आपको नजर आ रही है, जिसकी जिम्मेदारी उन 8 ममालिक पे है जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसमें से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो जवाब है $0 एक दफ़ा फिर आपको बता दें द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन की जर्मन वॉच की 2025 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बन चुका है, मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट। और एक्चुअली शुड नॉट सरप्राइज अस क्योंकि दैट इज व्हाट वी हैव बीन विटनेसिंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। हैं एनडीएमए से हमारे साथ मौजूद हैं एंड वी आर रियली कंसर्न। डॉक्टर तैयब शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त। अब बताइएगा कि द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, और अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है जिसे कहते हैं ना हम अपनी ज़ुबान में, क्योंकि पंजाब में सैलाब का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है, बारिशों का सिलसिला अभी भी चल रहा है, सितंबर तक जारी रहने का बताया गया है, फोरकास्ट है। हम किस चीज़ के लिए तैयार रहें अगले साल, या अभी जो तबाही हुई है उसका हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि हाँ जी जानी नुकसान तो हमारा रिपोर्ट हो गया, हमारा कितना माली नुकसान हुआ है? क्योंकि अल्टीमेटली तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि दिस कैन अफेक्ट आवर GDPs एज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम। सिंस ये जो अभी करंट मानसून का सीजन है ये ऑन गोइंग है, तो इसकी अभी डैमेज असेसमेंट अभी बाकी है, लेकिन चूंकि एज पर दी स्टेटिस्टिक्स अभी मानसून के एक और स्पेल भी रहता है, और अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करंट जो फेज 8 स्पेल ऑफ द मानसून चल रहा है उसको काफी गहरी नजर से देख रहा है। चूंकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में शिद्दत से बारिशें हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में। आपको ये भी पता होगा कि पठानकोट, गुरदासपुर, इसके साथ साथ पटियाला और मध्यपुर और नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इमरजेंसीज इंडिया की तरफ नाफिज हो चुकी हैं। वहां पे अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम और भाखड़ा डैम, पौंग डैम आज की स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। 1388 फीट इसने कैपेसिटी कर लिया और सिर्फ 2 फुट रह गया, और अभी भी इनफ्लो जो पौंग डैम के अंदर आ रहा है वो 2 लाख क्यूसेक तक इसका इनफ्लो है। अभी जो इनके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने कंट्रोल्ड रेगुलेटरी फ्लो कर रहे हैं जो कि 60,000, लेकिन हरीकी के मकाम पे जहां पे ब्यास रिवर और भाखड़ा रिवर मिलता है, यहाँ पे राइट नाउ 2 लाख क्यूसेक का रेला पाकिस्तान की तरफ फिरोजपुर से गंडा सिंह वाला की तरफ रवाना है। गंडा सिंह वाला पे देखा जाए इस वक्त तो तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का रेला जो कि वेरी हाई फ्लड का सिचुएशन बनता है, और जो हमारे पास इस वक्त स्टेटिस्टिक्स है ये 2,20,000 क्रॉस करेगा जो एक्सेसिवली हाई फ्लडिंग की सिचुएशन है। और सुलेमान की पे अभी 1 लाख क्यूसेक का रेला है, और नीचे हेड इस्लाम पे अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन ये 3 दिन के बाद यही सिचुएशन हेड इस्लाम की तरफ पहुंचेगी। इस सिचुएशन को रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हुए तकरीबन 1,50,000 से ज्यादा लोगों को इस वक्त रेस्क्यू किया है, जिसमें से बहावल नगर, बहावलपुर, कसूर, पाक पतन और विहारी और नारोवाल के अजला हैं जो इस वक्त आगे आने वाले दिन में और शिद्दत से मुतासर हो सकते हैं। रीजन ये है कि राइट नाउ सिचुएशन इवॉल्विंग है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा है अपने ईस्टर्न रिवर्स की। ये सिर्फ ईस्टर्न रिवर
रिवर सतलुज रिवर नहीं है, बल्कि अगर हम रावी रिवर पे भी देखें तो रावी के भी जो अपस्ट्रीम इंडिया में जो आता है, चमेरा, तीन, शाहपुर और मधीपुर, ये तमाम रीजन्स में इस वक्त काफी ज्यादा फ्लो है। कल इंडियन हाई कमीशन के लेटर से मधीपुर में जो कंट्रोल रिलीज दोबारा करना था, वो भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में जब पहुंची, इससे पहले ही एनडीएमए ने अपनी डेटा एनालिसिस के थ्रू रिवर रावी की भी हाई फ्लडिंग के सिनेरियो के ऊपर कंप्लीट एक्सपोजर एनालिसिस करते हुए कंसर्न प्रोविंस को, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को वो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर दिए। मैं ये भी बताता चलूं कि रावी पे इस वक्त अराउंड 89,000 क्यूसेक जसर के मकाम पर मौजूद है, लेकिन चूंकि ये सिचुएशन इवॉल्विंग है, आज के दिन हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा बारिश शिद्दत से होगी नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, ननकाना साहिब, कसूर के रीजन में, और इंडिया के अमृतसर में, गुरदासपुर में और नंबर ऑफ अदर रीजन्स जो कि पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगे। तो इस वक्त रावी की सिचुएशन भी हम हाई फ्लड की सिचुएशन देख रहे हैं। बात की जाए चेनाब रिवर सिस्टम की, तो चेनाब रिवर में भी पानी जम्मू की तरफ से आता है। जम्मू में इस वक्त इमरजेंसी नाफिस है। जम्मू में इसके साथ साथ दुलहस्ती, बगलार, सलाल के जो इनके रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं, इसमें काफी फ्लो है। और मराला के ऊपर भी राइट नाउ अराउंड नॉर्मल सिचुएशन तो हो चुकी है, लेकिन इट इज अबाउट टू टच अगेन लो टू मीडियम फ्लड्स। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें दी है और हमने आपको नहीं काटा, बिकॉज this was important and we to come want to across. obviously we wanted to know exactly at the moment क्या सिचुएशन है। लेकिन एक बात हम समझना चाहते हैं, अभी बड़ी डिटेल में आपने बताया कि इंडिया में भी कितनी स्टेट्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। उससे पहले हमने खुद बताया कि जर्मन वॉच की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो मुतासर तरीन, मतलब सबसे फ्रंट लाइन आप समझ लें इन्वायरमेंटल चेंज के जद में है। इज़ इट हमारा जो रीजन है सारा, मतलब पाकिस्तान को ले लें आप, इंडिया को ले लें, इस हमारे साथ जो हो रहा है रीजन में, इज़ इट बिकॉज हमने खुद भी कंट्रीब्यूशन की है? हमारा ग्रीन कवर जो है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन हो चुके हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्या इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन है? ग्रीन गैस एमिशंस की जब हम बात करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं, इस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स जो हैं वो ऑफ हुए हैं, सारा मलबा जो है वो हमारे रीजन पे ही क्यों पड़ रहा है? ये जरा एक दफा थोड़ा सा आप समझा दें। मतलब इंडिया मुतासर है, हम मुतासर है, हमारे साथ अफगानिस्तान भी है, क्या वो भी उतने मुतासर है? फिर चाइना है, और फिर चाइना क्या मुतासर है? चले जाएं, फिर क्या ईरान भी मुतासर है? उधर भी चले जाएं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मतलब ये पूरा रीजन आप एक साथ काउंट कर रहे हैं। क्योंकि जहां हम क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराते हैं, डॉक्टर साहब, वी आल्सो वांट टू नो एंड पॉइंट आउट कि हमारी अपनी क्या गलतियां हैं। और श्रीलंका, बांग्लादेश, आई एम सॉरी मैं उसको इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ, वहाँ तो वैसे ही बड़ी बारिशें होती थी। जी आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं इसमें एक क्लैरिटी देता जाऊं। जो टोटल नेट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस पाकिस्तान की तरफ से, उसकी एग्जैक्ट फिगर है 0.89% ऑफ द टोटल इमिशन, जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड। राइट नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर कल्प्रिट है, जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा रेडिएटिव फोर्सिंग एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक above average from the pre-industrial level increase कर चुका है। इसमें पाकिस्तान की 0.89% कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली, पाकिस्तान का जो ग्रीन कवर है, अगर हम लास्ट 20 इयर्स की टोटल लैंड यूज लैंड कवर के स्टेटिस्टिक्स उठाएं, तो पाकिस्तान का ग्रीन कवर 2.52% से फ्रॉम लास्ट 20 ईयर 5.2% पे इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल पाकिस्तान का ग्रीन कवर इंक्रीज है। लेकिन अब मैं आपको पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि कंप्लीट जो कि हिंदू कुश, हिमालय और कराकोरम रीजन के फुट हिल पे मौजूद जितने रीजन्स हैं, जिनको हम HKH या हाई एशिया माउंटेन रीजन्स कहते हैं, अब ये आपको यहाँ पे गौर करना होगा कि HKH रीजन जो है, हिंदू कुश, हिमालय, कराकोरम, इसको थर्ड पोल कहा जाता है। द रीजन इज दैट यहाँ पे बहुत से ग्लेशियर्स हैं, ये पीक ऑफ द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑल्सो भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाहे वो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान हो, ये कलेक्टिवली हिंदू कुश, हिमालय, कराकोरम रीजन तकरीबन 3 बिलियन पॉपुलेशन को इस वक्त समाये हुए है।
इसके फुट हिल पे, यानी अराउंड मोर देन 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम। अनफॉर्चुनेटली अभी ये भी आपको मैं बताता चलूं कि ये साल यूएन जनरल असेंबली ने ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ईयर के नाम से रखा है। द रीजन इज दैट कि हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। रिट्रीटिंग ऑफ दिस ग्लेशियर इज कॉजिंग कैस्केडेड इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल फ्लो, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर लेक एंड दैट वी आर विटनेसिंग। जी बिल्कुल, हम विटनेस भी कर रहे हैं एट द मोमेंट में। जी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। आप देखें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ये जितने रिवर सिस्टम्स इंडिया में हैं, हमने उत्तराखंड के अंदर उत्तरशाली पूरे एक विलेज को कोलैप्स होते हुए देखा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की वजह से। त्रिपुरा और जो हमारा चिटाग्राम है, चिटागोंग और बरिशाल बांग्लादेश में अभी रिसेंटली वहां की फ्लडिंग में कंप्लीट इनंडेशन हुई है। बात की जाए बदख्शा और नूरिस्तान ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे फ्लैश फ्लड के इवेंट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये इवेंट्स ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहे हैं। चाइना की बीजिंग से लेते हुए हुडोंग, हुनान, येलो सी, यांगसी सी एंड रेड सी जो रिवर सिस्टम्स चाइना में आ रहे हैं, एक्सेसिव मेल्टिंग वहां पे भी हो रही है। इस साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक स्पेशल फोकस है कि हम एक रीजनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का एक इनिशिएटिव लें, पर्टिकुलरली हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम। पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिक बात की जाए पूरी जो सब कॉन्टिनेंट रीजन की है, आप देखें हमारा सब कॉन्टिनेंट रीजन प्लेस कहां होता है। साउथ ऑफ सब कॉन्टिनेंट रीजन में इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन हमें कनेक्ट करता है। पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन जो कनेक्ट हो रहा है सब कॉन्टिनेंट के साथ। सेकेंडली ऑन द अदर साइड हम यूरो एशियन मैप्स रखते हैं, यानी हमारा जो लैंड कवर है ये कनेक्टेड है एशिया के साथ और यूरोप के साथ। डॉक्टर तैयब, आपकी सारी क्रैश कोर्स हो गया, हमारी क्लास ही होगी सुबह सुबह, लेकिन आपकी सारी बातों से ये भी थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हम बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड जियोपॉलिटिकल आप लोकेशन देख रहे हैं तो हम थोड़े से प्री डिस्पोज्ड भी हैं एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल दीज चेंजेस, राइट? मैडम, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के अंदर 2022 के स्टैटिस्टिक्स जर्मन वॉच में हम फर्स्ट पे प्लेस हो रहे हैं। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में अगर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की बात करें हम 4th है, और अगर रिस्क इंडेक्स की बात करें हम 9th है। डॉक्टर साहब, हम अभी सूबों की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, मतलब हमारा दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान है ना, हमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी लिटरली एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है जिसमें कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। और अभी तो हम अपनी फेडरेशन और सूबों की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, यहाँ तो हमें लगता है कि हमें रीजनल एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जहां अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया मिलकर दुनिया के सामने अपना केस प्ली करें पाकिस्तान के साथ। एग्जैक्टली इसीलिए पाकिस्तान अब एक नैरेटिव डेवलप कर रहा है जो कि पाकिस्तान नैरेटिव ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन में। पहली बात ये बताता चलूं कि हमारे लिए ग्लेशियर्स बहुत मीनिंगफुल इसकी एक कंट्रीब्यूशन है। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में जो रेनफॉल की 80% सारी पाकिस्तान की रेन हो जाती है ड्यूरिंग दी मूनसून सीजन, जुलाई, अगस्त और मिड ऑफ सितंबर। हमारे 7 मंथ्स कंप्लीटली ड्राई सीजन है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई तक हमारे पास ड्राई डेज रहते हैं। हमारे पास जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो मिलता है जो डैम की स्टोरेज में, तरबेला डैम जो कि 5.2 मिलियन एकड़ फीट टोटल स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, इसमें से 80% ऑफ द टोटल स्टोरेज कम्स फ्रॉम दी स्नो एंड ग्लेशियर की जो रन ऑफ मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट डिकेड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्लेशियर्स 3.5% पर डिकेड ये रिट्रीट कर रहे हैं। मेजर क्लाइमेट मॉडल्स ये बताते हैं कि 2080 के बाद 80% ऑफ द टोटल हिंदू कुश हिमालय का स्नो कवर रिट्रीट कर जाएगा। आई मीन टू से अगर हमने अब ये रीजनल इनिशिएटिव्स की तरफ ना गए और अपने नैरेटिव को ना डेवलप किया तो आने वाले साल पाकिस्तान समेत पूरे हिंदू कुश हिमालय के साथ जो जुड़े हुए ममालिक हैं, जो 13 कंट्रीज टोटल कनेक्टेड है, ये तमाम कंट्रीज आने वाले सालों में इनको एक बहुत वाटर स्कैर्सिटी और फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मतलब इन तमाम ममालिक को मिलकर दुनिया को झंझोड़ना चाहिए, हिलाना चाहिए, मतलब एहतजाज करना चाहिए, और सारों को मिलके, मतलब ये वो केस है जिसमें हम सारों को साथ होना पड़ेगा, बिकॉज अब सारी चीजें तो सामने आ गई हैं। मतलब बारिश और ये सैलाब और ये तूफान ऐसी चीज नहीं है कि आप दुआ करें और हाथ रखें और ये चीजें रुक जाएं। दिस इज ओनली इंक्रीजिंग। अच्छा, ग्लेशियर मेल्ट होने की जो बात हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और लगता है ये ओवरनाइट ही हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये एक्चुअली ओवरनाइट भी नहीं हो रहा। अभी डॉक्टर तैयब से भी यही पता चल रहा है स्पीड से हो रहा है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तेज है, बट इट स्टार्टेड ऑफ वे बैक, तो तब भी कुछ करना चाहिए था और अब तो वॉर फुटिंग पे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी,
ज़ुहैब अख्तर हैं, गिलगित से हमारे साथी हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है आज वी स्पीक। लेटेस्ट यस जी, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हुआ, यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ हो गया और ग्लेशियाई झील फटने और तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल अख्तियार कर गई। गिलगित बल्तिस्तान के 14 अजला सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 3 बड़े अजला ज़िला गिज़र, ज़िला दियामर और ज़िला घांचे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अगर बात की जाए मकानात की तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 343 मकान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं, जबकि 681 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और 35 के करीब पुलों को भी नुकसान पहुंचा। शाहराहों की अगर बात की जाए तो हसनाबाद के मुकाम पर शाहराह कराक्रम जो है वो दरिया बुर्द हो गई, जिसकी वजह से पाक चीन राहदारी इस वक्त मुअत्तल है, जबकि नगर की जो शाहराह है उसको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से ज़िला गिज़र में गिज़र एक्सप्रेस वे भी सैलाब की नज़र हो चुकी है, जहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। अगर बात की जाए सैलाब मुतासरीन की तो सैलाब मुतासरीन की तादाद जो है वो हज़ारों में है। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगले 1 से 1.5 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में इन लोगों को आशियाने फ़राहम करना हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह भी है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। वही सूरत हाल मतलब है, ये भी बता रहे थे कि जो ग्लेशियर्स के visuals में स्पीड्स के साथ पिघले हैं और उसके बाद जो तबाही है वो तो। और अभी हम राब्ता सड़कों की इससे पहले बात कर रहे थे और ऑब्वियसली एक कोशिश तो यही होगी कि जल्दी से बहाल हो एंड एवरीथिंग, लेकिन आपने देखा है विजुअल्स में कि मतलब किस तरह वो पानी और पत्थर बोल्डर्स वगैरह सब कुछ वो सड़कों पे चढ़ रहे हैं। अब वो रिसीड होंगे तो कोई सड़कें ठीक होंगी। इट्स नॉट अ वेरी गुड। हमारी अपनी भी क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब हाँ ठीक है जी, हमारा फॉरेस्ट कवर ओवरऑल पड़ा होगा, लेकिन हम दरख्त काटते हैं। हमारे पहाड़ों की वो सूरत हाल नहीं है। हम जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं अपने पहाड़ों पर, वो भी सबके लिटरली हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, बना रहे हैं, तो इट्स नॉट इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लॉट ऑफ फिर हम थिंग्स। अपने समुद्रों में जो गंद डालते हैं वो भी हमारे सामने। अपने दिल को तसल्ली के लिए हम कहते हैं कि जी हमने दरख्त दोबारा लगाए भी। देखिए लगाने बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप काट रहे हैं ना वो 100 साल पुराने, एटलीस्ट चलो डेकेड्स ओल्ड दरख्त हैं। अब ये जो हम लगा रहे हैं इनको दहाइयाँ लगेंगी उगने में और फिर इनकी जो फायदे होते हैं, सो इट विल टेक टाइम। और ये भी समझने की बात है कि जो पानी हमें इस वक्त इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, ये हम स्केसिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये पानी इसी तरह बहता रहा आता रहा, हमारे पास वैसी स्टोरेज कम है, सो आगे आने वाले दिनों में जंगे दुनिया में वाकई पानियों पे हुआ करेगी, पीने के पानी सोना पे, और ये सब कुछ ये रह जाएगा, ये पानी ही होगा और हमें अपने रिजर्वोयर्स भी बढ़ाने चाहिए।